हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। स्वागत है आपका हमारे स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें कि हम ल्यूसेंट का जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपके लिए कवर कर रहे हैं और 25 क्वेश्चन के सेट में आपके लिए डेली लेके आती हूँ और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा स्थान है जो कि गौतम बुद्ध जी के जन्म से रिलेटेड है, यानी कि बेसिकली आपको पूछना चाह रहा है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था लुम्बिनी, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है अभी, तो ये नेपाल में हो जाएगा। तो पूछेगा तो आप आंसर कर लेना। और जो ऑप्शन है ये भी आपके गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड है, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सारनाथ में क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है, तो इसलिए उनसे रिलेटेड हो जाएगा। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। और जो बौद्ध गया है, इन्होंने यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति करी थी। यहाँ पे एक ट्री है जिसको बौद्धि ट्री बोला जाता है, तो उसके नीचे बुद्ध जी ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति करी थी। कौन थे गौतम बुद्धा, तो ये थे आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है जो आपको याद रखना है, लाइट ऑफ एशिया इनको बोला जाता है। तो पूछेगा कि लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं, तो इनका नाम हो जाएगा गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि भारत का सर्वाधिक पूर्वी बिंदु आपको बताना है। तो ये हम ड्रॉ करके समझ लेते हैं कि कौन सा भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो चारों पॉइंट हम याद रख लेंगे, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट हो जाएगा, ये वेस्टर्न मोस्ट हो जाएगा, ये नॉर्दर्न हो जाएगा और ये सदर्न, यानी कि साउथ में जो साउथ मोस्ट पॉइंट होगा ये वाला हो जाएगा। तो ईस्टर्न मोस्ट पूछा है, तो ये किबूती, जो कि आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे ईस्टर्न स्टेट है, तो इसलिए ये इसका आंसर किबूती हो जाएगा। यहीं पे हम साउथ वेस्ट मोस्ट की बात करें तो ये होता है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे है, तो ये है आपका अंडमान एंड निकोबार में, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट हो जाएगा। यहीं पे आपका सर क्रीक, जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट हो जाएगा, और ये है आपका गुजरात में। तो आपको स्टेट भी ध्यान रखना है कहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है। और इंदिरा कोल ये आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये नॉर्दर्न मोस्ट हो जाएगा। तो ये चारों पॉइंट आपको कुछ भी पूछेगा तो याद रख लेना है, उनको याद करते हुए आपको चलना है। अगला क्वेश्चन पूछा कि जो 2000 रुपए का नोट होता है उस पर किसकी मुद्रा छपी हुई है, यानी कि किसकी तस्वीर उस पर छपी हुई है, तो ये हो जाएगी आपकी मंगलयान। तो मंगलयान 2000 के नोट पे छपा हुआ है। और ऑप्शन की बात करें तो सांची स्तूपा ये 200 के नोट पे आपको देखने को मिलेगा। सन टेम्पल की बात करें तो ये आपको 50 के नोट पे मिलेगा, और हम्पी ये मिलेगा आपको 10 रुपए के नोट पे। यहीं पे अगर हम रानी की बाव भी आपने सुना होगा तो ये मिलेगा आपको 100 रुपए के नोट पे। तो सारे नोट आपको याद रखने हैं और उनसे रिलेटेड जो भी मैंने चीजें बताई है। अगला पूछा है कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि जिसको गोलमेज सम्मेलन बोला जाता है, कहाँ पे ये कंडक्ट करवाई गई थी, तो ये लंदन में कंडक्ट करवाई गई थी। कौन से ईयर में हुई थी, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है, तो ये हुई थी 1930 में, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला आपका 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में, ठीक है। तो ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पहले तो ये पूछता है कि कौन सा ऐसा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कि महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट करा था, यानी कि वो उसमें गए थे। तो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो गए थे, इकलौती थी, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था, गांधी और इरविन पैक्ट हुआ था। तो इरविन ने उनको रिक्वेस्ट करी थी कि आप गोलमेज सम्मेलन में जाइए, तो इसलिए गांधी जी वहां पे गए थे, लेकिन कोई भी नतीजे नहीं निकल के आए थे, इसलिए उन्होंने थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको उन्होंने अटेंड नहीं करा था। अब ये पूछेगा कि तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी भारत से किसने उनको तीनों को अटेंड करा था, तो इनका नाम है भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो बी.आर. अंबेडकर जी ने तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उनको अटेंड करा था। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बताता है कि करंट किसी भी सर्किट में दौड़ रही है, यानी कि उसके प्रेजेंस का पता लगाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो किसी भी करंट दौड़ रही है किसी भी सर्किट में तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाएगा। यहीं पे कुछ और ऑप्शन की बात करें तो स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर, इसका काम क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर को नापने का इसका काम होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। बैरोमीटर एयर प्रेशर आपका नापता है, और मैग्नेटोमीटर नापता है मैग्नेटिक फील्ड को, इसका नापने का काम करता है। तो सारे मीटर आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि द एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये हो जाएगी आपकी एम.के. गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी की ये ऑटोबायोग्राफी है। तो ये डायरेक्टली आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा कि रावी नदी का आपको ऋग्वेदिक नाम बताना है। तो हमारी जितनी भी नदियां हैं उनके हमारे कुछ एंशिएंट नेम होते थे, तो वो आपको बताने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका रावी नदी का पूछ रहा है, तो इनका नाम हो जाएगा परुशनी, ठीक है। और जो ऑप्शन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वितस्ता हो जाएगा आपका झेलम का नाम, तो आप वीजे से याद रख सकते हैं यहाँ पे। अस्किनी हो जाएगा आपका चेनाब का नाम, ठीक है, तो एसी से आप याद रख सकते हैं। शतुद्री हो जाएगा आपका सतलज का नाम, ये तो एस से याद रख सकते हैं, इजी पड़ेगा। और परुशनी का बात करी हमने, तो ये रावी का नाम हो जाएगा। अगला पूछा है कि एथेंस ऑफ ईस्ट किसको बोला जाता है भारत में, तो ये बोला जाता है मदुरई को। मदुरई जो शहर है तो इसकी जो सिमिलैरिटीज होती है एथेंस से मिलती है, तो इसलिए इसको एथेंस ऑफ ईस्ट बोला जाता है।
एथेंस कहाँ पे है, तो एक यूरोपियन कंट्री है जो कि ग्रीस की कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले ओलंपिक हमारे स्टार्ट हुए थे 1896 में, जो कि मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये एथेंस से ही हुई थी, जो कि ग्रीस की कैपिटल है, एक यूरोपियन कंट्री है। तो मदुरई में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं जो कि एथेंस से मिलती हैं, तो इसलिए इसको एथेंस ऑफ ईस्ट बोला जाता है। और क्यों मदुरई फेमस है, तो यहाँ पे इसको फेस्टिवल का शहर भी बोला जाता है, यानी कि त्योहारों का शहर इसको बोला जाता है, तो ये भी मदुरई हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा है कि मीनामाटा कन्वेंशन या मीनामाटा जो संधि हुई थी ये किससे रिलेटेड है, यानी कि किस समस्या को निपटने के लिए इस संधि को साइन करा गया था, तो ये करा गया था आपका मरकरी यानी कि पारा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीनामाटा डिजीज है ये होती किससे है, ये पारा से ही होने वाली डिजीज है, यानी कि मरकरी से ये होती है। तो इसी को निपटने के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर करे गए थे। पारा का अगर आपको सिंबल पूछता है तो HG इसका सिंबल हो जाएगा। अगला पूछा है कि कौन सा ऐसा हमारा भारत का स्टेट है जो कि चाइना के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। तो वैसे तो हम करते कितनी है, तो 3488 किलोमीटर की टोटल हम बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना के साथ। 5 हमारे ऐसे स्टेट हैं जो कि चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और 5वां आपका है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये 5 स्टेट हैं जो कि शेयर करते हैं, और सबसे ज्यादा कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। कितनी करता है, तो 350 किलोमीटर की इकलौती बाउंड्री कौन शेयर करता है, हमारा उत्तराखंड। तो आपको 5 स्टेट भी याद रखना है, और टोटल भी मैंने बता दिया कि टोटल भी कितना करते हैं। अगला पूछा कि बातुकम्मा जो फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना से रिलेटेड। वहां पे नेचर को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, पुष्पों का ये महोत्सव होता है जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है, जिसको बोला जाता है बातुकम्मा। ठीक है, अगला पूछा है कि इनमें से कौन सी गैस है जो कि रिड्यूस कर देती है ऑक्सीजन को ले जाने में, हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन जा रही होती है तो उसको वो रिड्यूस कर देती है, कौन सी ऐसी गैस है, तो ये हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सिंबल क्या होता है, तो CO इसका सिंबल होता है, जो कि क्या करती है, इसका कैसे ये रिड्यूस करती है, तो जो हमारे आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो ये उसमें घुल जाती है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में पहुंचाता है। अब आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें घुल जाएगी तो ऑक्सीजन अपने आप में ही कम हो जाएगी, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला पूछा है कि बेस्टाइड डे ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो कब ये किया जाता है पहले ये पता होना चाहिए, तो 14 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी कौन सी यूनियन टेरिटरी में इसको मनाया जाता है, तो पुडुचेरी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये फ्रांस का एक डे है जो फ्रांस में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन पुडुचेरी में इसको हमारी यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है, तो इसलिए आपको पूछा है कि हमारे भारत में कहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन सी जो चोटी है, कौन सी पीक है जो कि आपकी नेपाल में प्रेजेंट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चोटी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो लोत्से बिल्कुल वहाँ पे नेपाल में मिलेगी आपको। माउंट एवरेस्ट ये तो विश्व की सबसे हाईएस्ट चोटी है जो कि आपको नेपाल में ही मिलेगी, वहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, तो सागर माथा के नाम से वहाँ पे इसको जाना जाता है। ठीक है, अन्नपूर्णा भी आपको नेपाल में ही मिलेगी, लेकिन जो आपका आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमेट, तो ये नेपाल में नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट भी अगर आपको पूछेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। भारत की ये सेकंड हाईएस्ट चोटी है, पहली आपकी नंदा देवी और दूसरी आपकी हो जाएगी कॉमेट जो कि उत्तराखंड में प्रेजेंट हो जाएगी। अगला पूछा कि ग्रेटा थनबर्ग एक इन्वायरमेंटिस्ट है, तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपको पूछा है। तो बहुत ही छोटे एज में इन्होंने जलवायु परिवर्तन पे बहुत सारी स्पीच दी है, बहुत फेमस ही हो चुके हैं उसके लिए, तो स्वीडन से ये बिलोंग करती है। ठीक है, तो इनकी कंट्री आपको पूछा है ग्रेटा थनबर्ग की, तो स्वीडन हो जाएगी। अगला पूछा कि डेंड्राइट और एक्सॉन ये किसके पार्ट है, यानी कि सेल कौन सी सेल है जिसके ये पार्ट होते हैं, तो ये होते हैं आपके न्यूरॉन के, तो आप डायरेक्टली यहाँ से याद रख लेंगे। अगला पूछा है कि जो मिड डे मील शुरू करा गया था, यानी कि मध्याह्न भोजना जो योजना शुरू करी गई थी, तो ये कौन से मंत्रालय ने शुरू करी थी, तो ये हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यानी कि MHRD जिसको बोला जाता है, तो इसके द्वारा ये शुरू करा गया था। अब तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, 2021 में ही ये चेंज हुआ है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय इसका नाम रख दिया गया है, और इसके अगर मिनिस्टर आपको पूछता है तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर हो जाएंगे, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला पूछा है कि इनमें से कौन सा जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होता है कि जिसमें कि लेन देन होता है, यानी कि चीजें बेची जाती हैं, लोगों के द्वारा खरीदी जाती हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए, तो बिल्कुल सही है। उबर तो नहीं होती आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट, स्विगी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट भी है, तो गूगल मैप्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उबर आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन वेबसाइट है, स्विगी फूड की वेबसाइट है, और फ्लिपकार्ट तो आपको पता ही है, अच्छे से आप उससे परिचित हैं। अगला पूछा है कि 1925 में जो काकोरी ट्रेन रोबरी हुई थी, यानी कि जो चोरी करी गई थी ट्रेन में 1925 में, कहाँ पे ये हुई थी, तो ये हुई थी आपकी लखनऊ में।
ठीक है, तो जगह भी पूछेगा तो लखनऊ में ये हुई थी। किसके द्वारा ये करी गई थी? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाकुल्ला खान, और उनके कुछ और मित्र भी थे जिनके द्वारा ट्रेन लूटी गई थी लखनऊ में 1925 की ये बात हो जाएगी। अगला पूछा है कि कामायनी पुस्तक के आपको लेखक बताने। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फेमस हिंदी पोएट के द्वारा लिखी गई है जो है जयशंकर प्रसाद। तो इनके द्वारा ये कविता लिखी गई है जिसका नाम है कामायनी, और हिंदी की ये पोएट है, तो आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन यानी कि जो ग्रामीण आबादी वाले लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं, कौन से हमारे स्टेट में रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो कौन से स्टेट में, तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। और रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। यहीं पे अगर आपको अर्बन पॉपुलेशन पूछता है यानी कि शहरी इलाकों में रहने वाले, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ये हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक 2021 की जनगणना नहीं हुई है कोविड-19 की वजह से, तो आपको 2011 का ही जो सेंसस है वही पढ़ना होगा। और आपके लिए तो खैर अच्छा है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जब तक नहीं हो तो सही है। अगला पूछा है कि जो जनगण मन गाया गया था, नेशनल एंथम जो गाया गया था, कौन से सेशन में वो गाया गया था। तो आपको मैंने बता रखे आईएनसी के बहुत सारे सेशन हुए हैं, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अभी जनगण मन की बात कर रहे हैं, तो ये गाया गया था 1911 के सेशन में। और कहाँ पे ये हुआ था? तो ये लाहौर का अधिवेशन था 1911 का, जिसमें कि जनगण मन गाया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, अगर आपको ये पूछता है, तो इनका नाम था विश्वनारायण दत्त। तो उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। यहीं पे बेलगांव अधिवेशन की बात कर रहा है, तो ये 1924 में हुआ था, जिसमें कि महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी। इकलौता ऐसा अधिवेशन था जिसमें कि महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी। त्रिपुरी का अधिवेशन जो हुआ था ये 1939 में हुआ था, जिसमें कि आपके सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। और कलकत्ता के तो बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं, तो इसलिए आप जितने भी अधिवेशन है वो याद रख लेंगे। यहाँ से आईएनसी की अगर हम बात करें तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 1885 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। किसके द्वारा? एओ ह्यूम इसकी फॉर्मेशन करी थी उन्होंने। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको आईएनसी से याद रखने हैं। अगला पूछा है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है यानी कि जो हमारा डाइजेशन जैसे होता है, आहार नली जिसको बोला जाता है, तो कौन से भाग में फैट का यानी कि वसा का संपूर्ण पाचन होता है। कंप्लीट डाइजेशन फैट का कहाँ पे होता है? तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कैसे होता है? तो लीवर जो होता है हमारा वो क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहां पे ये बाइल जूस आपका फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है और वहीं पे इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। अगला पाकिस्तान से हमारे पड़ोसी भाई से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि इसका संविधान कब लागू करा गया था। तो ये करा गया था 1973 में। ठीक है, तो हमसे बहुत लेट थे ये। हमने कब करा था? तो हमने 1950 में करा था 26 जनवरी को। इन्होंने 1973 में करा था। यहीं पे आपको अगर ये पूछेगा कि अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 14 अगस्त को। हम कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 15 अगस्त को। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अपने पड़ोसी से याद रखने हैं। अगला पूछा कि क्रिप्टोगैमी क्या होती है, ये टर्म किससे रिलेटेड है। तो ये होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं यानी कि गैर पुष्पीय पौधे जो होते हैं, उनको क्रिप्टोगैमी के फैमिली में रखा जाता है। तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं उनको बोला जाता है क्रिप्टोगैम। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो भी हमने डिस्कस करे हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और याद हो रही होंगी और आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और फॉलो कीजिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। Thank you so much for watching. Have a nice day. Bye bye. Take care.